रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ हैश फंक्शन। तो सबसे पहली सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ हो सकती है ब्रूट फोर्स अटैक के सामने हैश फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे हैश फंक्शन हैश कोड की लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। यानी जितना ज़्यादा अच्छा हैश कोड होगा, जितना बड़ा होगा हैश कोड, उतना ही टाइम लगेगा ब्रूट फोर्स अटैक लगाने में, क्योंकि यहाँ पे जो एफर्ट लगेगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। यानी हैश कोड जो है अगर n लेंथ का है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू 2n। यानी वो कितना रेजिस्ट कर सकता है। अगर वन वे अटैक है, वन वे प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर एफर्ट लगेगा प्रोपोर्शनल टू 2n। और अगर वीक कोलिजन रेजिस्टेंस है तो भी वहां पे प्रोपोर्शनल टू 2n होगा। अगर स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट है तो एफर्ट लगेगा 2n डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और अगर हमें चूज करना है कि स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कोलिजन रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू आएगी हमारी टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय 2, तो उस वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द हैश कोड अगेंस्ट द ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है। क्रिप्ट एनालिसिस फोकस हो सकता है। दूसरा स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, क्रिप्ट एनालिसिस फोकस। पहला क्या था, ब्रूट फोर्स अटैक, दूसरा क्या है, क्रिप्ट एनालिसिस। अब क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर मेन फोकस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हैश फंक्शन पे। हैश फंक्शन इंटरनली कैसे काम करता है उस पर ज्यादा वो फोकस करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऐसी एफिशिएंट टेक्निक फाइंड करना जिसके थ्रू एक सिंगल एग्जीक्यूशन, अगर मैं हैश फंक्शन का सिंगल एग्जीक्यूशन करूं तो मुझे सारे कोलिजन्स पता चल जाए। और जब पता चल जाता है कोलिजन, फिर हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। वो क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हमें आफ्टर फाइंडिंग दी कोलिजन्स, एक बार कोलिजन्स फाइंड कर लिए हमने, एक सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ एफ का एक सिंगल एग्जीक्यूशन करने के बाद जितने भी कोलिजन्स मिले, उसके बाद जो अटैक है उसके अंदर हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर को। इनिशियलाइजेशन वेक्टर कंसिडर होने पे क्या होता है, तो उससे ये अटैक जो है वो क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है और एक फिक्स्ड वैल्यू जो IV वैल्यू हम बोलते हैं उसे भी कंसीडर करता है, उसे भी कंसीडर करना पड़ता है उसको, ताकि वो अटैक जो है वो सक्सेसफुली कर सके। और तीसरा है CBC यानी साइफर ब्लॉक चेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्टली इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ इनिशियल इनपुट ब्लॉक जो है उसको एक्सऑर किया जाता है, एक एनक्रिप्टेड ब्लॉक मिलता है। वही एनक्रिप्टेड ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के साथ, यानी नेक्स्ट जो इनपुट ब्लॉक होगा उसके साथ एक्सऑर किया जाता है और हमें नया एनक्रिप्टेड ब्लॉक मिलता है। और जब एनक्रिप्टेड ब्लॉक मिलता है तब वहां पे हम की का यूज करते हैं, यानी की के साथ उसको एक्सऑर करते हैं और फिर नेक्स्ट वो दूसरे ब्लॉक के पास जाएगा। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस ब्लॉक जो है वो करंट ब्लॉक के अंदर एक्सऑर हो रहा है, यानी हर एक जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये तीन थे रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बोल सकते हैं हैश फंक्शन की।